हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र बुद्ध प्रिय जी हैं। इनसे जानेंगे कि विपश्यना क्या है। विपश्यना मेडिटेशन की एक प्रक्रिया है जो 10 दिनों के लिए होती है। दुनिया से दूर कर दिया जाता है, मोबाइल वोबाइल सब रख लिया जाता है और किसी से बात भी करने नहीं दिया जाता है। और 10 दिन का ये कोर्स है और बड़े बड़े नेता और अधिकारी भी इसको करते हैं। केजरीवाल भी कुछ दिन पहले किए थे और राहुल गांधी अक्सर विपश्यना करते हैं। तो विपश्यना क्या है और कैसे करेंगे, अगर आप करना चाहते हैं तो ये जानेंगे भंते जी से। आचार्य जी, विपश्यना क्या है पहले ये बताइए। 10 दिन का कोर्स में क्या क्या होता है और लोग कैसे इसको कर सकते हैं और कहाँ कहाँ होता है, और गोयनका जी का इससे क्या संबंध है? विपश्यना पाली भाषा का शब्द है जिसको संस्कृत में विपश्यना कहेंगे, मतलब विशेष रूप से देखना। पश्य माने होता है देखना, तो विपश्यना मतलब होता है विशेष रूप से देखना। सामान्य रूप से हम अपनी आंखों से देखते हैं तो वो जो है सो पूरी तरह से नहीं देखना होता है, तो विशेष रूप से देखना, विशिष्ट रूप से देखना ही विपश्यना है। सच। हाँ और 10 दिन का जो कोर्स होता है। हाँ, 10 दिन का जो कोर्स होता है 2 भाग में बांटा गया। पहला 3 दिन सांस पर और हाँ ठीक। तो ऐसा है कि पहले जो है वो आनापान सती का अभ्यास किया जाता है। आनापान सती का है आन जोर अपान, सांस का आना, अपान माने निकलना, सांस का आना और जाना। इसको जो है सो प्रमाद छोड़ के साक्षी भाव से बिना आसक्त हुए इसको देखना, बिना उसमें बिना राग पड़े हुए, बिना द्वेष और मोह में पड़े हुए उसको साक्षी भाव से देखना। एकाग्रचित होके सर। एकाग्रचित कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा, माने उसको बिना राग में पड़े हुए देखना, उसमें लिप्त नहीं होना। बस आ रहा है जा रहा है, इसका हमारे छाप नहीं पड़ रहा है, हमारे चित्त पर, हमारे हृदय पर इसका कोई छाप नहीं पड़ रहा है। बिना छाप के जो भी चीज़ हम देख रहे हैं वो ऐसे ही निकलता चला जा रहा है। और इसका अभ्यास ये बहुत दूर के बात होता है, लेकिन पहले जो सो इसीलिए हम सांस का आना जाना, दुनिया में कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान न देके अपनी सांस को ही हम आते देखेंगे, जाते देखेंगे, आते देखेंगे, जाते देखेंगे। गहरी सांस आ रही है तो गहरी सांस आ रही है, इसको हम जब साक्षी भाव से देखेंगे। हल्की सांस आ रही है तो हल्की सांस आ रही है, गर्म सांस आ रही है तो गर्म सांस आ रही है, ठंडी सांस जा रही है तो ठंडी सांस जा रही है। साक्षी भाव से उसको ऑब्जर्व करना, बस ऑब्जर्व करना उसको साक्षी भाव से। 3 दिन ही होगा। हाँ, ये विपश्यना ये जो है सो अपना अपना जगह है। जैसे आनापान सती, आनापान सती, आन अपान और सती माने स्मृति। स्मृति का मतलब स्मृति का जो नहीं, स्मृति का जो हम लोग अर्थ है संस्कृत या हिंदी में वो अर्थ नहीं है। स्मृति का मतलब जागरूकता, जागरूक होना, माने या सचेत रहना। और बाकी 7 दिन क्या होता है? अच्छा, फिर होता है उसमें सतीपट्ठान होता है। सतीपट्ठान यही विपश्यना मुख्य रूप से है। सतीपट्ठान क्या है, उसको अगर संस्कृत में कहेंगे तो स्मृति प्रस्थान कहेंगे। और यहाँ भी प्रस्थान का मतलब आप समझेंगे प्रस्थान में चला जाना। प्रस्थान का मतलब होता है स्थापित होना। यहाँ स्मृति का स्थापित होना मतलब जागरूकता बना हुआ रहे। जागरूकता जो सो डिगे नहीं, आलस नहीं आवे, प्रमाद नहीं आवे, क्रोध नहीं आवे, राग नहीं आवे। तो ये जो सो सतीपट्ठान है। सतीपट्ठान में 4 चीज़ होता है। काया में कायानुपस्सी, जो हमारी काया है, शरीर है, वो अंदर तक है, लीवर, किडनी, फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क, ये सब है। तो उसको देखना, उसको जैसा है उसी रूप में देखना, वो बिना आसक्त हुए, बिना लिप्त हुए। और दूसरा है चित्त में चित्तानुपस्सी, हमारी चित्त राग में जा रही है कि द्वेष में जा रही है कि मोह में जा रही है, मोह माने मूढ़ता की ओर जा रही है, उसको उसी भाव से देखना, साक्षी भाव से, एथी होकर लिप्त होकर नहीं, क्रोध करके नहीं कि हमारा चित्त राग में जा रहा है तो हम जैसे उससे विचलित नहीं होंगे, वैसे ही देखेंगे अच्छा राग में जा रहा है। तो ये हुआ चित्त में चित्तानुपस्सी। फिर हुआ वेदना में वेदनानुपस्सी, हमें जो वेदनाएं होती है, वेदना का भी यहाँ हमारे यहाँ दूसरा अर्थ है। वेदना का मतलब दुख कहते हैं, लेकिन वेदना 3 होती है, दुख वेदना, सुख वेदना और अदुख असुख वेदना। माने कोई भी तरह की अनुभूति को हम वेदना कहते हैं। तो वेदनाओं को जैसा है वैसे ही हम अनुभव करते हैं कि हमको दुख वेदना हो रही है, हमको तो सुख वेदना हो रही, बड़ी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही है, या बहुत जो सो गर्मी लग रही है, तो ये दुख वेदना हुआ। और जब होता है अदुख असुख वेदना, न दुख हो न सुख हो, ये सबसे श्रेष्ठ वेदना है। फिर भी इसमें हम लिप्त नहीं होंगे, वैसे ही देखेंगे, तो ये वेदना में वेदना अनुपस्सी होना।
और चौथा है धम्म में धम्मानुपस्सी बनना। जैसा है वैसे ही चीज़ों को देखना। ऐसा ही होता है जैसे सावन में वर्षा होती है, तो हम यह नहीं आशा करें कि हमको जो सो जाड़ा क्यों नहीं लग रहा है, और हम गर्मी में जो सो हमको गर्मी लगता है, हम ऐसा ना आशा करें कि वर्षा क्यों नहीं हो रही है। तो ये धर्म है। धर्म माने जो प्रकृति का नियम है। धर्म का पाली में अनेक अर्थ है, जिसमें यहाँ पर जो प्रकृति का जो नियम है वो उसको वैसे ही देखना। ये 4 अनुपस्सना हुआ, यही अनुपस्सना, चारों अनुपस्सना मिल के विपस्सना हो जाता है। तो ये रूटीन कैसे होता है सर कार्यक्रम? ये तो अपने अपने लोग कराने वाले अपने अपने ढंग से कराते हैं। अपने अपने, जैसे गोयनका जी के सत्यनारायण गोयनका जी का पूरे विश्व में शायद 45 या 47 जगह है, तो उनका कराने का तरीका अलग है। 10 दिन के लिए कराते हैं। पहला दिन वहाँ जाता है, एडमिशन होता है, आज 10 दिन का विपस्सना करते हैं, और 11वां दिन विदा होने के पहले उनका प्रवचन वगैरह होता है। ये होता है। बहुत लोग 1 दिन का ही कराते हैं, इसलिए ऐसा कुछ अपना अपना नियम है उसके लिए। तो गोयनका जी का क्या कनेक्शन है? गोयनका जी तो इसमें बहुत ही बहुत माहिर थे, बहुत पहुँचे हुए थे। उनको बोधिसत्व जैसे कहते हैं हम लोग, और बहुत लोग तो कहते हैं कि जैसे बुद्ध का अवतार कभी हुआ होगा तो उनको भी कहते हैं। मैं ऐसा नहीं। गौतम बुद्ध का क्या कनेक्शन है विपस्सना से? बुद्ध के ही तो दिया हुआ है विपस्सना। विपस्सना जो है सो आदमी जब जन्म लेता है तब से आदमी जो सो राग द्वेष में पड़ के, अनेक झंझट तृष्णा में पड़ के और अनेक तरह के कष्ट भोगता है। आदमी को लगता नहीं है कि हम जो सो कष्ट भोग रहे हैं। आदमी जो है सो जब जन्म लेता है उसको मुक्त होना, जो सो किसी ने कहा है ना कि मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बुद्ध का ही कहना है कि आप सब कुछ करते हैं, धन कमाते हैं, 3 मंजिला मकान बनाते हैं, बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं, ऊंचा पद पर जाते हैं, ये हो चाहे ना हो, लेकिन मुक्ति आपका, निर्वाण आपका, बंधन मुक्त होना, क्लेशों से दुखों से मुक्त होना, ये आपका प्रथम अधिकार है। ये सबसे प्रमुख अधिकार है। आप हर हाल में आप ऊंचा पद पर जाइए, लेकिन आपका जो चित्त मुक्त होना चाहिए। आप नीचे पद पर भी या नहीं भी पद है तैयो आप हृदय आपका मुक्त रहे, चित्त आपका मुक्त रहे। विपस्सना फ्री होता है? विपस्सना फ्री, हाँ फ्री ही होता है। जो पैसा नहीं लगता ना, जो दान देना चाहते हैं देते हैं, क्योंकि उसके लिए आयोजन में खर्च उर्च होता ना है, तो बहुत लोग बहुत दान देते हैं। आज जिनको नहीं है वैसे नहीं भी देते हैं। जो दान देते हैं उसी से चलता भी है। हाँ जी। तो अगर आप विपस्सना करना चाहते हैं तो बिहार में वैशाली में होता है, पटना में होता है, बोधगया में होता है। ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, देहरादून में भी होता है, देश के कई हिस्सों में होता है। आप गूगल करिएगा तो पता चल जाएगा, और कैसे ऑनलाइन करना है ये भी बड़ा आसान है, आप कर सकते हैं। 2-3 दिन में कंफर्म हो जाएगा कि आपका वहाँ एडमिशन होगा कि नहीं, 10 दिन के लिए। तो विपस्सना के बारे में बताए भंते जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर विपस्सना करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि विपस्सना करने से एक तरह से ध्यान ही कहिए, ध्यान है जिसके बाद आपका अब जो मन में भटकाव है और मन में बहुत चिंताएं हैं, मन इधर उधर भटकता है, वो शांत हो जाएगा। तो चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया सर। फिर से आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।